आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सारा स्टाफ है, ये सब कुछ आता किधर से है? ये पाकिस्तान से बनता है, पाकिस्तान में बनता है? नहीं सर, ये सब चाइना से आता है। चाइना से आता है। तो हम हर चीज़ चाइना से क्यों लेते हैं? अगर लेट्स सपोज़ हमें चाइना की निस्बत अगर इंडिया से चीज़ सस्ती मिल जाती है, तो हमें वहाँ से नहीं लेनी चाहिए? ये तो फिर सोचना चाहिए, फिर तो अच्छी बात है। अगर वहाँ से हमें अच्छा मिलेगा प्राइस तो फिर वहाँ से भी ले सकते हैं हम। वहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इस बारे में सोचते? आपको क्या लगता है, क्या वजह क्यों नहीं हम सोचते? हम क्यों नहीं इस बारे में सोचते कि यार अगर एक चीज़ हमें चाइना से 10 रुपए की मिलती है, लेट्स सपोज़, तो अगर वो हमें इंडिया से 8 रुपए की मिल रही है, तो हम क्यों नहीं लेते? चीज़ समझी है कि हम चाइना जाएँ, वहाँ से जाके चीज़ वो लेके दोस्त आएँ। है हमारा। बस ये दोस्ती की वजह से जो है हमारा ये निज़ाम चल तो रहा है। दोस्त अगर आपको महँगी चीज़ देता जाए, आप लेते जाएँगे? नहीं, ये तो नहीं, बस ये है कि दोस्ती आपको मालूम है चाइना के साथ हमारी ऐसे है। ऐसे है, बिल्कुल, बहुत अच्छी ऐसे है। दोस्ती है, और बेहतर हो, मेरी और दुआ बेहतर है कि और बेहतर हो, बिल्कुल। लेकिन हमने आगे बढ़ना है, हमने कारोबार में आगे बढ़ना है, अपनी इकॉनमी में आगे बढ़ना है, आपने ये स्टॉल से आगे दुकान पे आना है, तो बिल्कुल ऐसे दुकान ही। पे आके जब दुकान पे आना है, इसके लिए तो आपको 1-1 रुपए का मार्जिन देखना पड़ेगा, किधर से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, आप वहाँ से लेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर क्या क्या ख्याल है, इंडिया से आपको लेनी चाहिए चीज़ें? अगर लेट्स सपोज़ कोई अगर भी, अग अगर ज्वेलरी की बात नहीं, ओवरऑल कोई चीज़, कोई भी चीज़ जो चाइना से 10 रुपए की मिलती है, इंडिया से 8 रुपए की मिलती है, तो आप हमें वहाँ से नहीं ले लेनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, अगर जो हमें मिलेगी अच्छे प्राइस में तो हम वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ सारी ग्लासेस ये एन के किधर से आती हैं? ये चाइना से आ रही हैं। चाइना से आ रही हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि हम ज़्यादातर चीज़ें जो अपने मुल्क में हम मँगवाते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं, वो चाइना से ख़रीदते हैं। अगर हमें इंडिया से उससे बेहतर चीज़ मिल जाए और उससे सस्ती मिल जाए, तो क्या हमें वहाँ से ख़रीदनी चाहिए या नहीं? देखो जहाँ से बेटर चीज़ मिल रही है तो लेनी चाहिए वहाँ से। लेनी चाहिए। तो फिर हम क्यों नहीं इंडिया से कोई अपनी ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? कोई भी चीज़ क्यों नहीं हम वहाँ से ख़रीद रहे? क्या वजह, मतलब हमने वहाँ से अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों रोका हुआ है? दरअसल कि वो माइंड में बैठा हुआ है ना कि वो हमारा दुश्मन है, इसलिए हम उससे जो साइड पे नहीं जाते हैं। तो कारोबार में कहते हैं कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं, ये कारोबार का एक रूल है। आप तो रोज़ इधर आते हैं, कारोबार करते हैं, कोई दुश्मन हो, कोई मुस्लिम हो, कोई गैर मुस्लिम हो, आप तो जो उनसे चीज़ देते ही देते हैं ना, ऐसे ही है। तो जब लेने वक्त भी ये सोचना चाहिए, अगर आपने ये कहा जी हमारे माइंड में बैठा दुश्मन है तो इसलिए, तो लेने वक्त भी सोचना चाहिए यार मेरा दुश्मन है, दोस्त है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, जो भी है, मुझे ये चीज़ सस्ती दे रहा है तो मैं इससे लेता हूँ, मुझे फ़ायदा होगा। दरअसल ना इंसान की एक फितरत है कि अगर किसी को समझाना तो ये माकूले जो है ना फिर अच्छे लगते हैं, फिर समझाने के लिए हम उस पे जो है ना वो जुमले कसते हैं, बताते हैं उसे, मतलब उसे गाइड करते हैं। गाइड करते हैं। लेकिन जब अपनी ज़ात पे आती है तो इंसान वो जुमले खुद ब खुद भूल जाता है। भूल जाता है। आपको नहीं लगता हमें इंडिया से चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमें सस्ती मिले? अगर चाइना से एक चीज़ हम ये जो सी ऐनक है, ये ग्लासेस, ये हमें अगर 50 रुपए की आपको चाइना से मिल रही है, अगर लेट्स सपोज़ 45 रुपए की, 40 रुपए की हमें इंडिया से मिलती है, तो क्या हमें वहाँ से खरीदनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल खरीदनी चाहिए। खरीदनी चाहिए ना। तो क्यों नहीं खरीद रहे? आखिर कोई, ये सिर्फ़ इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है अगर वो हमें वहाँ से सस्ती मिल रही है, हम वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? देखिए फ़ायदा अपना है, दुश्मन का नहीं है। तो इस हाँ, फ़ायदे वो को तो ऑलरेडी इतनी तरक्की कर चुका है, उसे तो ज़रूरत भी नहीं है हम लें ना लें, उसकी तो ऑलरेडी चीज़ें बिक रही हैं, हमें फ़ायदा है, हमें अपना क्यों नहीं फ़ायदा नज़र आ रहा? हम उस पे क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों हमारी हुकूमत इंडिया के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही? आपको क्या लगता है? करना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। यही कहेंगे करना चाहिए। ये चीज़ है, खुशी हुई ये जान के कि पाकिस्तान में भी कपड़ा बनता है, वो तो बनता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान में कपड़ा बनता है और पाकिस्तान में बिक रहा है। अच्छा, मेरा आज का जो सवाल है ना, वो ये है कि जो चीज़ें हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं या मतलब दूसरे जितने भी ममालिक से हम करते हैं, ज़्यादातर वैसे चाइना से करते हैं, अगर वो हमें इंडिया से उससे सस्ती मिल जाए तो हमें इंडिया से नहीं कर लेनी चाहिए? इसके बारे में मेरा कोई राय नहीं है अभी तक। नहीं, फिर भी आपकी एक जनरल राय हाँ या ना में कि नहीं करनी चाहिए या करनी लेकिन चाहिए? इंसान को जहाँ से फ़ायदा मिले ना, इंसान को वही जाता है। हाँ। मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए अगर बिल्कुल, सस्ती में रही जाहिर है। बात है, जब क्योंकि कारोबार क्योंकि वो इंडिया भी नॉन मुस्लिम है और चाइना भी नॉन मुस्लिम है तो दोनों नॉन मुस्लिम। अगर उसमें एक मुसलमान होता, थोड़ा सा महंगा भी मिल जाता तो फिर तो समझ में आ जाता, कोई मसला नहीं है। देखें, लेकिन जिधर हम कारोबार कर रहे होते हैं उधर तो देखना चाहिए कि मुसलमान है, गैर मुस्लिम है। कारोबार के अंदर ये चीज़ें, अगर आप अभी आपकी दुकान पे अगर कोई कस्टमर आए वो नॉन मुस्लिम हो, आप उसे चीज़ नहीं देंगे? मैं तो दे दूंगा। तो फिर वही कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों लेते वक्त क्यों देखते हैं कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है? तो हमें तो जिधर से फ़ायदा हो हाँ, वहाँ मैंने से तो वही कहा है ना, अगर अगर कम चीज़ पे मिलता है तो ले लेना चाहिए ले लेना इसमें, चाहिए। क्योंकि इसमें सबका ही भला होगा। हमें कम रेट में मिलेंगी, हम आगे- कम रेट पे देंगे, सबका फ़ायदा हो जाएगा पीछे से। एट द एंड फ़ायदा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानियों का होगा। हाँ जी, फ़ायदा उनका बेशक होगा, ज़्यादा होगा,
क्योंकि इसमें दो तीन रुपए भी बचे ना तो बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि ये कौन सा एक पीस बनना होता है, ये हज़ारों की तादाद में बनता है, करोड़ों की तादाद में कपड़ा बनता है आता है। और 1-2 रुपए वजह से पेट्रोल में 5-6 रुपए बचते हैं ना, वैसे इसमें भी इस कपड़े का भी यही हिसाब है। अगर इसमें भी थोड़े से पैसे बचे और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है सर। ठीक है, तो फिर क्या वजह है मेरे भाई, हम क्यों नहीं इंडिया से कोई चीज़ खरीदते? फिर मतलब क्या वजह है, इंडिया से क्यों नहीं कोई चीज़ खरीदते? वो मुसलमान है जो इंडिया को दुश्मन समझता है, लेकिन किसी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। मेरी राय ये है कि किसी को भी यार आप दुश्मन भी समझ लो, दुश्मन भी समझ लो, कोई मसला नहीं, लेकिन कारोबार में तो हर एक जिधर से फ़ायदा हो वहाँ से चीज़ ले लो, बस बात खत्म। सही है आपकी, लेकिन मेरे हिसाब से लेनी चाहिए उनसे भी चीज़ें। हाँ जी, चीज़ें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत टॉपिक ये है कि अगर आपके स्टॉल के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि अगर ये सब्जियों में से कोई चीज़ हमें अगर इंडिया से सस्ती मिलती है तो हमें वहाँ से लेनी चाहिए या नहीं? सर मैं कहता हूँ नहीं लेनी चाहिए। क्यों, क्या वजह? वजह ये है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो कारोबार में तो कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं है, जहाँ फ़ायदा नज़र आए वहाँ से कारोबार कर लेना चाहिए, यही कारोबार का एक अच्छा असूल है। और इसी से एक अच्छा कारोबारी इसी तरीके से तरक्की कर सकता है कि वो अपना फ़ायदा देखे बजाय दुश्मनी और दोस्ती देखने के। हम ये चाहते हैं हम उनसे चीज़ें लें या कारोबार करें, मगर वो तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे ना। क्यों नहीं वो चाहेंगे? उन्होंने भी पैसे लेने हैं, उन्होंने कौन सा फ्री देनी है आपको? वो पैसे लेते रहते हैं, जब वो देखते हैं वो हमें डंग मारते हैं, हमारे लोगों को इज्जत नहीं करते। इज्जत नहीं करते हमारे लोगों की। आपको कैसे लगता है हम लोग कि उनको इज्जत करते हैं, इधर इज्जत देते हैं उनको। कोई भी इधर आता है, सिख आते हैं, वो आते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। लगता है कि इंडिया के साथ भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए, इंडिया से भी हम अशिया ख़रीदें, इंडिया को चीज़ें बेचें, उनसे ख़रीदें ताकि हमारा फ़ायदा हो, हमारी इंपोर्ट में हमारी इकॉनमी में बेहतरी आए? देखिए जी, इंडिया वाले लोग जो है ना वो बड़े अच्छे लोग हैं इंडिया के। अच्छा, कोई बुरे नहीं है इंडिया के लोग। इंडिया के लोग बुरे बुरे नहीं हैं। लेकिन हमें तो यही एक मतलब एक तासर दिया जाता है। असर इसलिए दिया जाता है कि वो कश्मीर का मामला है हाँ, ना, हाँ। कश्मीर में हम लोग फंस गए हैं। वो कहता है कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। ठीक है। वो जो जुल्म हो रहे हैं वो तो बहुत बुरे तो हैं। देखें चाइना का और इंडिया का भी मामला आपस में चल रहा है। लद्दाख की जगह पे, लद्दाख एक ऐसा एरिया जहाँ पे चाइना और इंडिया की आपस में वार चल रही है, या आपस में जो सा ना उनके इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वो फिर भी कर रहे हैं आपस में। सर वो कोई प्रोपेगेंडा होगा। वो प्रोपेगेंडा, देखें जिधर हमें कोई बात नहीं आती उधर हम कह देते हैं जाहिर सी प्रोपेगेंडा। बात है, कोई ना कोई तो बीच में कोई होगा ना। देखें ना, अब ये जो पहलवान आता है खड़े में, वो हर गुर तो बता देता है, लेकिन एक गुर तो नहीं बताना ना यार, अगला मुझे ही ना गिरा ले। तो हम कोई अंधे तो नहीं है, हमें गुर खुद भी तो मतलब खुद भी तो अकल के साथ काम करना भाई चाहिए बात कि यार। ये है कि चावल आपके पास है, ऑयल आपके पास है, शुगर आपके पास है, दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन हम लोग बाहर से क्यों मंगवाते हैं, क्यों लोगों के हाथ जोड़ते हैं, क्यों पाँव पकड़ते हैं? बिल्कुल। बात यह है कि हमें अपनी चीज़ों पर ही एतमाद करें, यही लोगों ने खानी है, और बाहर से कोई मनो सलवा तो आ नहीं जाना। ऐसे ही है।